नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पूछे गए थे 2020 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था ईआरची ऑफ नीड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो ईआरची ऑफ नीड थ्योरी है उसकी शुरुआत किसने की थी, किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है पीटर ड्रकर, एब्राहम मैस्लो, एफ.डब्ल्यू. टेलर या डगलस मैकग्रेगर। इसका आंसर होगा एब्राहम मैस्लो। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ कंट्रोल इज बजट। बजट जो है वो कैसा टाइप का कंट्रोल है? ऑप्शन है फिनेंशियल, सोशल या फिर फिनेंशियल एंड सोशल बोथ या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिनेंशियल। बजट जो होता है वो फिनेंशियल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कुल कितने लेवल्स होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। आंसर होगा इसका 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको कैसे डेवलप किया गया, उसका आधार क्या है? व्हाट आर द डेवलपमेंट बेसिस? आंसर है ऑप्शंस है पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन ब्लैक माउंटेन मॉडल टीम सिग्निफाई क्या करता है? 19, 91 या 99 या फिर 09। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 99। क्वेश्चन नंबर 6 है टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो किससे संबंधित होता है? ऑप्शंस हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग या बजट या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या फिर द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका आंसर होगा लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी। कंट्रोलिंग जो होता है वो मैनेजमेंट का अंतिम फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज नोन एज। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो होता है, स्टाइल जो होता है लीडरशिप का, वो कैसा होता है? निगेटिव लीडरशिप, पॉजिटिव लीडरशिप, लीडर सेंटर्ड या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसमें कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए है कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर। इसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर शामिल होते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर, इसमें ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन होता, लागू की जाती है। सी ऑप्शन है मोटिवेट्स लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को मोटिवेट करती है। या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डी नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू। जो अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है वो क्या कहलाता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द एम्प्लॉइज, एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द एम्प्लॉइज, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉइज या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग शुड बी। प्लानिंग कैसा होना चाहिए? क्रिएटिव, फ्लेक्सिबल, प्रॉपर या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। प्लानिंग के अंदर क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉपर होना चाहिए प्लानिंग, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। डिपार्टमेंटल प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल, ये सब जो फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है? कौन सा लेवल ऑफ मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं? ऑप्शंस हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सारे काम मिडिल लेवल मैनेजर्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाउथर्न एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू। हाउथर्न एक्सपेरिमेंट जो होता है मैनेजमेंट की दुनिया में किससे संबंध रखता है, किस अप्रोच से संबंध रखता है? ऑप्शंस है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच या फिर
ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। द डिपार्टमेंटेशन कैन बी क्रिएटेड। जो डिपार्टमेंटेशन है उसका हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम लोग पैदा कर सकते हैं। कैसे, किस आधार पर? ऑप्शंस है बाय फंक्शन, बाय प्रोसेस, बाय प्रोडक्ट या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि फंक्शन, प्रोसेस, प्रोडक्ट इन तीनों के आधार पर हम लोग डिपार्टमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। Which theory assume that people are naturally lazy and will avoid work and responsibility? कौन थ्योरी मानता है कि लोग आलसी होते हैं? ऑप्शन है थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स मानता है लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, अवॉइड करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारियों को, और लोग स्वाभाविक रूप से बहुत बड़े लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Which one of the following is directly related to motivation? नीचे जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा डायरेक्टली मोटिवेशन के साथ जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है? ऑप्शन है रिक्रूटमेंट, रेम्यूनरेशन, प्लेसमेंट या फिर ट्रेनिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेम्यूनरेशन, तनख्वाह। रेम्यूनरेशन जो है वो मोटिवेशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि रेम्यूनरेशन एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 17। लीडरशिप क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स, इन्फ्लुएंसिंग पीपल या फिर एक्सपोर्टिंग पीपल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लुएंसिंग पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। ऑथोरिटी मीन्स, ऑथोरिटी से आप क्या समझते हैं? पावर ऑफ डेलीगेशन, पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू इन्फ्लुएंस या फिर पावर टू ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर टू टेक डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज, प्लानिंग का पहला स्टेप क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। टू डिटरमाइन अल्टरनेटिव्स, टू एवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज या फिर टू सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। असाइनिंग वर्क टू अदर्स, दूसरों को काम को सौंपना, असाइन करना, एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट, और उसको करने के लिए उन्हें पावर देना, अथॉरिटी देना। अथॉरिटी मीन्स लीगल पावर देना, क्या कहलाता है? ऑप्शंस है डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग या फिर डायरेक्टिंग। इसका आंसर होगा डेलीगेशन, डेलीगेशन कहते हैं। ये सब क्वेश्चन जो डिस्कस किए वो था ग्रुप ए का क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप बी के क्वेश्चंस का। पहला है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल। ये डेफिनेशन मैनेजमेंट का किसने दिया था? ऑप्शन है पीएफ ड्रकर, एफडब्ल्यू टेलर, डब्ल्यू टेरी या हेनरी फ्यूल। इसका आंसर होगा हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। पायोनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है मैनेजमेंट का, उसके पायोनियर किसे माना जाता है? ऑप्शन है एल्टन मायो, हैरल्ड कूंज, पीटर ड्रकर या लूथर गुलिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मायो। 3rd नंबर क्वेश्चन है हेनरी फ्यूल लेड डाउन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को रिकमेंड किया है? ऑप्शन है 11, 12, 13 या 14। इसका आंसर होगा 14। हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को सुझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। एफडब्ल्यू टेलर इज एसोसिएटेड विद, एफडब्ल्यू टेलर जो है वो किसके साथ संबंध रखते हैं? ऑप्शन है साइंटिफिक मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। एक जूनियर कर्मचारी को केवल एक सीनियर कर्मचारी के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए, ये क्या कहलाता है? ऑप्शन है यूनिटी ऑफ अथॉरिटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ कंट्रोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Determination of a standard, measurement of performance, comparison of actual performance with the standard, analyzing the causes of deviation and taking corrective action। ये सब किसके स्टेप हैं? ये सब जो है वो किसके स्टेप्स हैं?
ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोलिंग। ये सब के सब स्टेप जो हैं वो कंट्रोलिंग के स्टेप्स हैं। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फॉर्मल अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम डाउन अपवर्ड टू डाउनवर्ड। जो फॉर्मल अथॉरिटी है, लीगल पावर है मैनेजमेंट के अंदर, वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर फ्लो करता है, ऊपर से नीचे की ओर ट्रैवल करता है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन में होता है? ऑप्शन है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही जो कम्युनिकेशन है, जो ऑर्डर है, वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन किसे माना जाता है? ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग या कोऑर्डिनेटिंग। हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो एनुअल प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, मिड टर्म प्लानिंग है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फीचर ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का फीचर क्या होता है, भविष्यवाणी का क्या फीचर होता है? ऑप्शंस हैं मल्टीप्लिसिटी, एडवाइजरी फंक्शन, फ्यूचर ओरिएंटेशन या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फोरकास्टिंग के ये तीनों के तीनों विशेषता है, मल्टीप्लिसिटी, एडवाइजरी फंक्शन और फ्यूचर ओरिएंटेशन। ये सब के सब एलिमेंट है फोरकास्टिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्शन इज द प्राइम फंक्शन। डायरेक्शन जो है वो प्राइम फंक्शन है व्हिच इज परफॉर्म, जो परफॉर्म किया जाता है आफ्टर द व्हिच फंक्शन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस फंक्शन के बाद डायरेक्शन को किया जाता है? ऑप्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल और नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी, आई मीन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, और डी नंबर आंसर है नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग। प्लानिंग के बाद ही डायरेक्टिंग को फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, द फंक्शन इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नीचे जो ऑप्शन है 4, उसमें से किसे हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, किस फंक्शन को? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग को कहते हैं हम लोग हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का केंद्र, सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ। मैनेजमेंट किस चीज के मिलकर बना होता है? ऑप्शन है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कॉमर्स एंड प्रोफेशन। सी नंबर ऑप्शन है आर्ट, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग या ऑप्शन नंबर डी, आर्ट एंड साइंस। हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट जो है उसके अंदर एलिमेंट्स है बहुत आर्ट्स एंड साइंस का, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मैनेजमेंट इज ए क्रिएटिव एंड डैश प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? ऑप्शंस है डेमोक्रेटिक, कमर्शियल, कंटिन्यूअस या नन ऑफ दीज। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक। पारंपरिक कंट्रोल टेक्निक व्हिच वाज यूज्ड थ्रू इयर्स, जिसको हम लोग सदियों से यूज करते आए हैं, उसमें से कौन सा है? ऑप्शन है ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस या ऑल ऑफ दीज। हम लोग जानते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस ये ट्रेडिशनल मेथड है कंट्रोलिंग का, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? ऑप्शन है अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की फंक्शन है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का उद्देश्य है। सी नंबर है ए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एक प्रोसेस है या इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं स्टाफिंग इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए इसका आंसर होगा वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, लीडर्स आर डैश एंड नॉट मेड। लीडर्स आर डैश नॉट मेड, लीडर्स क्या होते हैं? तो आंसर होगा इसका बॉर्न, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। इसके ऑप्शन से ट्रेन, ग्रूम, बॉर्न या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉर्न। आई रिपीट, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, फोरकास्टिंग इज एन एसेंशियल ऑफ प्लानिंग। फोरकास्टिंग जो है वो कैसा प्लानिंग के एसेंशियल है? ऑप्शन है पथ, इंग्रेडिएंट, स्किल या फीचर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन,
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना होती है किस प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके? ऑप्शन है डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका आंसर होगा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिसको ध्यान में रख करके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टू मैनेजमेंट emphasizes managing people by understanding psychology। ये जो अप्रोच है मैनेजमेंट का वो कौन सा अप्रोच है? ऑप्शन देख लेते हैं, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच या फिर साइंटिफिक अप्रोच। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक बिहेवियरल अप्रोच है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है अथॉरिटी, डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क एंड यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। 4 प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के 4 प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, या बी नंबर आंसर। 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये वैज्ञानिक मैनेजमेंट के, साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल हैं, या सी नंबर ये हेनरी फ्योर के जो 14 प्रिंसिपल हैं उसके 4 प्रिंसिपल हैं, या इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 4 प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्लासिकल अप्रोच। तो इस सब में से हम लोग, इस सब में से जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही है। ये चारों हेनरी फ्योर के जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। डैश इज कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। राइट पीपल को राइट जॉब के लिए खोजना क्या कहलाता है? डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग या स्टाफिंग? इसका आंसर होगा स्टाफिंग। स्टाफिंग मींस फाइंडिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। मोटिवेशन मेक पीपल willing to do their work in the best way they can and improve their what dash। मोटिवेशन के द्वारा पर्संस जो हैं वो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि ऑप्शन दिए हुए थे रिसोर्स, प्रोडक्टिविटी, पर्सनालिटी या ऑल ऑफ दी। इसका आंसर होगा आई रिपीट प्रोडक्टिविटी। मोटिवेशन से प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंस होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का क्रिएशन होता है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होती है। बिल्डिंग ऑफ मोरल, मोरल आई मीन कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, या डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सब के सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूएल एंड टेलर टू ईच अदर। हेनरी फ्यूल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, टेलर F.W. टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दोनों ने योगदान दिया है। उन दोनों का जो मैनेजमेंट के प्रति योगदान है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री या कोऑर्डिनेट या कॉम्पिटिटिव। आंसर होगा इसका बी कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों का योगदान जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मैंने दोनों मिलकर के मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। डैश एन एग्जांपल ऑफ एस्टीम नीड। अब्राहम मैस्लो का जो एस्टीम नीड है उसका इसमें से कौन सा एक एग्जांपल है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हंगर, पेंशन, सेल्फ फुलफिलमेंट या स्टेटस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्टेटस। स्टेटस जो है वह एस्टीम नीड में आता है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं होता है? ऑप्शन है इंस्पेक्शन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन और लीडरशिप। हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप ये सब के सब डायरेक्टिंग के एलिमेंट है, जबकि इंस्पेक्शन कोई डायरेक्टिंग के एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। डैश रेफर्स टू द मेजर्स व्हिच यू आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। किस इसमें से कौन 4 ऑप्शन जो बात करेंगे उसमें से कौन सा जो है हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए? ऑप्शन है मोटिवेशन, लीडरशिप, इंसेंटिव या कम्युनिकेशन। इसका आंसर होगा इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह, ये इंसेंटिव ही है जो एक्चुअली मोटिवेट करता है वर्कर को काम को बेटर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब किसके फंक्शंस हैं? ऑप्शन लिख लेते हैं। प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग या नन ऑफ दीज। हम लोग जानते हैं ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो स्टाफिंग से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टाफिंग। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का जो लास्ट क्वेश्चन है इस ईयर का, 2020 के ईयर का। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? इन्फॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स
डिपार्टमेंटल मीटिंग्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, डायरेक्ट सुपरविजन, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा, ये सब किसके टेक्निक है? ये सब किसके तकनीक है? ऑप्शन देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोऑर्डिनेशन। ये सब के सब टेक्निक जो है कोऑर्डिनेशन के हैं। तो ये थे 2020 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पूछे गए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 में। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।